आज हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियों की जवानी महफूज रहे। तो वो अपने बच्चे और बच्चियों की जवानी को महफूज रखने के लिए क्या काम कर रहे हैं, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो आपको मालूम ये होगा कि अगर बात बच्ची की जवानी की हिफाजत हो तो माँ बाप उसको घर में बंद कर देते हैं, और बात अगर लड़के की जवानी की हिफाजत हो तो माँ बाप उसको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं बोल बोल करके कि आपके बच्चे और बच्चियों की जवानी महफूज होने की बजाय वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो मायूसी के शिकार हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो आपसे अपने ख्यालात को बयान करें, वो आपसे छुपाने लग जाते हैं और वो आपसे करीब होने की बजाय आपसे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए तमाम अब आपको अपने बच्चों की जबान महफूज करने के लिए वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जो तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। और वो तरीका क्या है कि जब आपके बच्चे जवान हो जाए तो अपने बच्चों का आप वक्त पर निकाह कर दें। अगर आपके बच्चे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो माँ बाप उनकी ख्वाहिश को शरीयत की नजर पर तोले, ना कि समाज की नजर पर तोले। क्योंकि अगर आप अपनी बच्चों की पसंद को समाज की नजर पर तोलेंगे तो आप उनको खुद से दूर कर देंगे, और आप उनको शरीयत की नजर पर तोलेंगे तो आपके बच्चे भी आपके करीब होंगे और वो आपसे राजी भी रहेंगे। तो शरीयत पर किस तरीके से तोलें कि अगर लड़की अपनी पसंद का इजहार करती है या लड़का अपनी पसंद का इजहार करता है तो देखने वाली जो चीज होती है इसके अंदर वो होती है दीन, वो है अखलाक। तो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लड़के के बारे में भी कि अगर कोई आपको रिश्ता भेजे और उसकी दीनदारी पर और उसके अखलाक पर आपको इत्मीनान है, आप मुतमईन हैं, तो आप उसके साथ निकाह कर लीजिए, उसका रिश्ता कबूल कर लीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा फसाद जो है बड़े पैमाने पर बर्पा हो जाएगा। इसी तरीके से जब लड़की की बात आई है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत से चार चीजों को देखकर शादी करते हैं। उसमें माल को देखकर शादी की जाती है, हसब और नसब को देखकर शादी की जाती है, उसके हुस्न जमाल को देखकर शादी की जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो तरगीब दी है, हमें जो रगबत दिलाई है, वो इस तरफ दिलाई है कि आप उस बच्ची उस लड़की के दीनदारी को देखकर जो है उसका निकाह करें। तो माँ बाप अगर बच्चे अपनी पसंद का इजहार कर रहे हैं तो माल को बुनियाद ना बनाए बल्कि दीनदारी को बुनियाद बनाए। अगर दीनदारी है तो अपनी बच्चों की शादियों पर उनके पसंद पर लब्बैक कह करके उनको अपने करीब कर लें और अपनी जिंदगी को भी संवारें और अपने बच्चों की जिंदगी को भी संवारने वाले बन जाएं।